नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी विजयवर्गीय। और कल हमने एक बेहद खास मुद्दे पर चर्चा की कि हनुमान बेनीवाल का जो बाड़मेर का दौरा रहा वो क्या कहता है, क्या कुछ इसके मायने हैं, तमाम इसके जो आसपास के मुद्दे हैं उनका जिक्र हमने किया। आज भी हम एक ऐसा ही बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके बारे में जिक्र करने वाले हैं, जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो ये कि आखिर बाड़मेर में चलती किसकी है। और इसी बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी अशोक शेरा जी। नमस्कार। नमस्कार। और देखिए, मुद्दा आप ही से जुड़ा हुआ है क्योंकि बाड़मेर की आम आवाम में आपका भी नाम आता है। तो आपको क्या लगता है कि बाड़मेर में चलती किसकी है? बिल्कुल आयुषी, आपने एकदम सटीक जो है सवाल किया है कि बाड़मेर में चलती किसकी है। ये मुद्दा क्यों ज़रूरी है, पहले तो मैं हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको ये समझाते हैं कि ये बात क्यों ज़रूरी है। क्योंकि राजस्थान में जब से भाजपा की सरकार बनी है उसके कुछ महीने बाद बाड़मेर के हर गलियारे में, मैं बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ या बाड़मेर हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ, तो हर गली चौराहे पर हर जुबान पर यह है कि आखिर बाड़मेर में चलती किसकी है। क्योंकि जनता अपने काम करवाने के लिए जनप्रतिनिधियों के पास जाएगी। अब जनता कंफ्यूज है कि बाड़मेर में चलती किसकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाड़मेर से जो विधायक है डॉक्टर प्रियंका चौधरी, हालांकि वो भाजपा से हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा से बगावत की, निर्दलीय चुनाव लड़े, भाजपा ने दीपक कड़वासरा को टिकट दी। उसके बाद ये चर्चा थी कि भैया अब क्योंकि कई विधानसभाओं में ये हो गया था, सरकार ने कहीं ना कहीं एक दो ऐसे इंसिडेंट दिए जिससे ये मैसेज दिया था कि चाहे जीता कोई भी हो लेकिन भाजपा के सिंबल पर जो चुनाव लड़े हैं चलेगी तो उसी की ही। अब उसी ऐसा आप शिव की बात कर लो, दो हेडपंप वाली बात कर लो, राजस्थान की और भी कई सारी विधानसभाओं से ये मैसेज सामने हमें देखने को मिला था। तो जनता उस समय कंफ्यूज हो गई थी कि भाई हमने तो विधायक है, जनता ने तो विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी को बनाया है और अब जो है वो दीपक कड़वासरा की बात है। क्योंकि मैसेज तो जाता है, चाहे कितना कुछ भी कर लो लेकिन मैसेज जाता है, पब्लिक सब जानती है। एक वो गीत ना, ये जनता है सब जानती है, तो जनता जानती है। अब उसके बाद आपकी मैं बात और काटूंगा, इस चर्चा को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कुछ बातें और हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये दोनों इंसिडेंट हुए, उसके बाद जनता फिर कोई आधे जो लोग हैं प्रियंका जी के पास जाते थे और आधे दीपक कड़वासरा के पास जाते थे अपने अपने कामकाज के लिए, और उनके काम होते थे, चाहे डॉक्टर प्रियंका चौधरी हो चाहे दीपक कड़वासरा हो। लेकिन उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ, स्वरूप सिंह खारा की यहाँ पे जन सुनवाई होने लगी। स्वरूप सिंह खारा की बाड़मेर में एंट्री, और उसके बाद स्वरूप सिंह खारा एक पावर सेंटर के नाम से जाने लगे। बाड़मेर के पावर सेंटर जो है वो स्वरूप सिंह खारा है। स्वरूप सिंह खारा की जहाँ जन सुनवाई वहाँ भीड़ लोगों की, ये फिर ये मार्केट में चर्चा हो गई कि बाड़मेर में जो चलती है वो स्वरूप सिंह खारा की चलती है। बिल्कुल, उन्होंने अपने जन्मदिन के दौरान भी हमने देखा कितना बड़ा आयोजन किया, काफी जन समूह वहाँ पर आया और शायद उनके ये बताने की कोशिश थी उस टाइम कि कहीं ना कहीं मैं दबदबे पावर सेंटर में हूँ और पावर जो है मेरे इर्द गिर्द है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी एक मैसेज है ना कि स्वरूप सिंह खारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खास हैं। वो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और भजनलाल शर्मा वो भी संघ पृष्ठभूमि से आए। उनका पुरानी जो जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नहीं थे उससे पहले भी उनकी अच्छी ट्यूनिंग थी। तो कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं में मैसेज था, लोगों में था कि भाई हाँ स्वरूप सिंह खारा जो है मुख्यमंत्री के खास है। तो कहीं ना कहीं ये बाड़मेर एक नैरेटिव सेट हो गया कि भाई स्वरूप सिंह खारा है वो पावर सेंटर है। पर मुझे लगता है यहाँ से जनता का कंफ्यूजन और बढ़ गया। और आपके पास जब भी कोई, मैं देखती हूँ अक्सर कि कुछ काम होता है, लोगों को कुछ लगता है कि हाँ किसके पास जाएं, समस्या है तो आपके पास कॉल करते हैं। पर अब मुझे लगता है कि वो एक सवाल उनका पास ये भी रहता होगा कि अब ये बताओ कि समस्या का हल करेगा कौन? वही तो लोग फोन करते हैं। कई बार हम चर्चाओं में बैठते हैं और फिर चर्चा में आम लोग पूछते भी हैं कि यार बताओ बाड़मेर में आखिर चलती किसकी है, बाड़मेर में किसी का कोई काम करो किसके पास जाए जो डायरेक्टली जो है वो काम हो जाए। अब उसके बाद आप देखिए, जिला अध्यक्ष उस समय थे दिलीप जी पालेवाल, हालांकि कार्यवाहक जिला अध्यक्ष थे। तो मार्केट जो शहरी क्षेत्र है वहाँ एक था कि भाई शहर संबंधी जो कामकाज करवाने हो, पट्टे संबंधी काम हो, नगर परिषद संबंधी काम हो, तो दिलीप पालीवाल जो है वो करेंगे। उसके बाद एंट्री हो गई, अनंतराम विश्नोई जिला अध्यक्ष बन गए। फिर था कि भाजपा की सरकार है और भाजपा के जिला अध्यक्ष अनंतराम विश्नोई हैं तो उनकी चलेगी। कुछ जो है बाड़मेर में अब गुड़ामालानी से जो विधायक है, मंत्री है राजस्थान सरकार के विश्नोई,
तो वो कहते थे कि भाई बाड़मेर में जो है वो के विश्नोई की चलती हैं, के विश्नोई जो चाहते हैं वो होते हैं। उसके बाद कैलाश चौधरी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं बाड़मेर में, पिछले अगर कुछ समय की बात करें ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हैं, बाड़मेर के कई लोगों के काम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये 6-7 नामों के बीच में बाड़मेर की जो 2.5 लाख जनता है जिन्होंने मत दिए हैं, जो अब चाहते हैं कि भी हम सरकार हैं और हमारे काम करवाएं, वो कंफ्यूज हैं कि आखिर बाड़मेर में चलती किसकी है। यानी कि कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पावर सेंटर्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं जिसकी वजह से जनता कंफ्यूज है कि जाना किस रास्ते पर है। पूर्व जिलाध्यक्ष के पास जाना है, वर्तमान जिलाध्यक्ष के पास जाना है, एमएलए के पास जाना है, या जिन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा उनके पास जाना है, या फिर एमएलए के पास जाना है। हाँ, एमएलए खुद है उनके पास जाना है। देखिए आयुषी, मैं आपकी बात बीच में काट के ये कहना चाहूँगा कि इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि चलती किसी की नहीं है, सबकी चलती है। हाँ। सब अपने अपने जो लोग हैं, अपने अपने लोग के लिए सब लोग काम करते हैं और अच्छे से उनके काम हो भी जाते हैं। लेकिन जिनके कोई काम नहीं पड़ता है ना कि भाई चलो मेरे उससे अभी तक काम पड़ा नहीं और अब मेरा ये काम है तो मैं किसके पास जाऊं, एक नैरेटिव जो बाड़मेर विधानसभा का सेट हुआ ना, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। आप किसी और विधानसभा देख लो, आप शिव चले जाओ, शिव में विधायक रविंद्र सिंह भाटी और उनके सामने चुनाव लड़े थे स्वरूप सिंह खरात, मामला क्लियर है, 2 जने ही हैं। हाँ। या तो विधायक के पास जाओ या फिर जो चुनाव लड़े उनके पास जाओ। अब अधिकतर लोग हैं अपने अपने जो प्रशंसक है, अपने चाहने वाले हैं, उनके पास जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी को लेकर भी ये शिव विधानसभा में ये मैसेज है कि भाई स्वरूप सिंह खारा जो है वो उनकी सरकार जो भाजपा से है उनकी सरकार है तो उनके काम होंगे। तो कई लोग जो है वो स्वरूप सिंह खारा के पास जो है चुप के जाते हैं, मालूम नहीं चले कि भाई फिर जाते कहते साहब हमने उस समय चुनावों में तो गलती हो गई और हमारा ये काम है, कर लो ये कर लो। तो ऐसा भी है, कई लोग ऐसे भी रविंद्र सिंह भाटी का अच्छा वहाँ ब्यूरोक्रेट्स में या सचिवालय की बात करो तो वहाँ अच्छा सब कुछ चलता है, तो लोग जाते हैं कि भाई हमारा ये काम है। अब सरकार करती है, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई सरकार नहीं करती। सभी विधायक जो उनको सरकार उतना तवज्जो मिलती है जितना एक सामान्य विधायक को मिलता है। हाँ, सत्ता अपनी होती है, सरकार अपनी होती है, उसका फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन विधायक के लिए जो काम होते हैं वो करते ही हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी भी काम करते हैं और विधायक कोष से जो काम होने वो होंगे ही सही। तो ये बाड़मेर को लेकर जो 6-7 नाम है ना, ये बड़े कंफ्यूजन है और इसको लेकर आम चर्चा है। तो इसलिए आज हमारे दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि आखिर चलती किसकी है। बिल्कुल, मेरा एक सवाल ये भी था क्योंकि जो नाम जिनका जिक्र अभी हम लोग कर रहे हैं, जो पावर सेंटर्स बन गए, हालांकि निश्चित तौर पर जो जिसकी सरकार है उसी से जुड़े लोगों के पावर तो हो गई। बीजेपी के सारे लोग हैं, सारे, चाहे हम लोग प्रियंका चौधरी की बात क्यों ना कर ले, पर अगर हम बात करें कुछ कांग्रेस की या जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं? देखिए ये बहुत ही अहम सवाल है और इस समय इस चर्चा में अहम सवाल इसलिए है क्योंकि कल एक रेवंत राम डांगा ने पत्र लिखा। हाँ। मुख्यमंत्री का वो पत्र वायरल हो गया। अब सीएमओ द्वारा जांच करवाई जा रही है कि आखिर ये पत्र किसने वायरल किया है। उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने अपनी एक प्रतिक्रिया दी, वो भी व्यंग करने लगे, उन्होंने भी बढ़िया व्यंग्यात्मक तरीके से अपना एक मौका मिला है। तो उन्होंने कहा कि भाई विधायक तो मैं हूँ लेकिन मेरी चल नहीं रही है, हनुमान बेनीवाल जो चाह रहे हैं। हालांकि ऐसा जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो इसको अगर बाड़मेर से जोड़े, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं वो किन के पास जाए। देखिए जिनकी सत्ता होती है उनके काम होते हैं। अब चाहे सत्ता कांग्रेस की है चाहे बीजेपी की है, लेकिन कुछ लोगों की सेटिंग ऐसी रहती है, सरकार चाहे किसकी भी हो लेकिन काम उनका होता रहता है। अब ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसी चीज़ें मार्केट में हैं। बाड़मेर विधानसभा की बात करें तो ये चीज़ें हो रही है। अब सत्ता से जो लोग जुड़े नहीं हुए, कुछ लोग बाड़मेर में ऐसे भी हैं जिनका ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है, लेकिन वो अपना काम करवाते हैं। लोग उनके पास जाते हैं कि हमारा ये काम है करना, तो लोग ऐसे काम हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अब कांग्रेसियों की आप जो बात की है, कांग्रेस से जुड़े हुए, बाड़मेर से जुड़े हुए, तो ऐसे कोई बड़े चेहरे की बात करें, जैसे आप आज़ाद सिंह राठौड़ की बात कर लो, तो आज़ाद सिंह राठौड़ जनता के बीच में जाते हैं और लोगों की भी इतनी उम्मीद नहीं रहती है कि भाई चलो इनकी सरकार नहीं है, ये विधायक नहीं है, ये कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है, या इतना बड़ा नाम यहाँ इस राजस्थान लेवल का नहीं है, तो उनके पास उनको भी पता है ना, क्योंकि जनता, मैंने आपको कल बताया कि बाड़मेर की पब्लिक है वो अब पॉलिटिकली अवेयर है, तो उनको पता है कि हमारा काम कहाँ होगा। भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं उनके पास होगा, या फिर जो सत्ता में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं। ऐसे बिंदु होते हैं अशोक जी जो अगर विपक्ष उठाए तो वो काम जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो विरोध का मुद्दा बन जाते हैं, और जब विरोध के सुर तेज होते हैं तो सरकार को दबाव की राजनीति का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वो कोशिश करती है कि चलिए इस काम को हम कर देते हैं। ये विरोध करने वाले लोग बाड़मेर में अभी सरकार जब से बनी उसके बाद मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है।
ऐसा कोई बड़ा आंदोलन देखा नहीं है, कुछ जनता के लिए जाए कि जनता के ये काम नहीं हो रहे हैं उसके लिए हम लोग जाके विरोध कर ले, शायद इसका आंदोलन कर कारण ले। यही है कि अब जनता के हाँ, पास रास्ते जब पिछली बहुत बार गर्मियां आई थी, अभी हालांकि अभी गर्मियों का सीजन है, तो जब पिछली गर्मियां थी तब यहाँ निश्चित तौर पर कई लोगों ने पानी और चारे को लेकर, गोवंश के यहाँ क्षेत्र में पानी को लेकर के कलेक्टर से मिले थे, धरने तो क्या ज्ञापन टाइप जो दिए थे, तो वो सरकार की जिम्मेदारी होती है और वो चाहे आप विपक्ष के लोग उठाएं या नहीं उठाएं, वो सरकार करती है। आप देखिए अभी बाड़मेर के 1132 गांवों में पानी की सप्लाई जो टैंकरों से होने वाली है, इसको लेकर पूरा टेंडर हो गए, काम शुरू हो गया। तो ये काम होगा, जनप्रतिनिधियों का काम है कि इस प्रकार के मुद्दे उठाना। तो विरोध जैसे कि जनता के लिए कर लेंगे, भैया जनता का ये काम है, पब्लिक का ये सड़क नहीं बनी इसके लिए चलो आंदोलन करते हैं, वो कर रहे हैं, वो दिखा नहीं। अब जैसे गांव बन रहे हैं, नए राजस्व गांव बन रहे हैं, ग्राम पंचायत का गठन हो रहा है, तो उसके लिए कुछ लोग आ रहे हैं और उनमें सभी अपने अपने निजी फायदे हैं, वो व्यक्तिगत फायदों के लिए आ रहे हैं कि मेरा गांव है, मेरी पंचायत है, मेरी ढाणी उधर नहीं जानी चाहिए, इससे मेरे वोट जो हैं वो उधर चले जाएंगे, आगे में पंचायती राज चुनाव में जो ये करना है, सरपंचों में ये करना है, तो अपने फायदे के लिए हो रहा है। पब्लिक के लिए विरोध कर सड़कों पर उतरना भी बाड़मेर की कांग्रेस ने या बाड़मेर के विपक्ष ने नहीं किया है। हाँ, और विपक्ष को शायद अभी ऐसा कोई बड़ा मुद्दा मिला भी नहीं है जिसके लिए वो इतना बड़ा तैयारी करके या इतना बड़ा हुजूम लेकर समय है ना, देखो समय अभी बाकी पड़ा है, 1 साल गया, 4 उनको पता है नेताओं को 4 साल भी शेष है, जब 1 साल बचेगा तब आ जाएंगे सड़कों पर। और मुझे लगता है ना कि जैसे अगर हम देखें परिवार में ही देखें तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी परिवार के एक सदस्य से ना बन रही हो, पर आपकी आपके परिवार के किसी दूसरे सदस्य से बन रही हो और उसकी उससे बन रही हो, तो इस तरीके के रास्ते यहाँ पर बाड़मेर में लोगों ने तलाश लिए हो। हाँ ऐसा है, देखो विकल्प लोग ढूंढते ही ढूंढते हैं, और ऊपर तो बाड़मेर हैं, बाड़मेर के लोग हैं वो विकल्प ढूंढने में, ऑप्शन ढूंढने में बड़े माहिर है, अपने काम निकालने में बड़े माहिर है, ये सब चीज़ें होती रहती है। चलिए, आपने कहा कि बाड़मेर में चलती किसकी, सवाल जो है हमारे सवाल ये जिंदा है। हाँ। पर यहाँ पर अगर हम पूछें कि चल सबकी रही है, काम सबके हो रहे हैं, अगर जनता को आप बोले कि हाँ अगर आप यहाँ पर पहुँचेंगे और आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई किसी को नहीं जानता, तो कौन सा रास्ता वो चुन सकते हैं? प्रशासन, सरकार प्रशासन की चलती है, प्रशासन की चलती है। अब देखो मैं, हालांकि ये ऑफिशियली तौर पर हम लोग कहें ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब बात चल ही गई है तो मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, लोग ये कहते हैं कि बाड़मेर में अब जो पुलिस है वो अपने तरीके से काम कर रही है, ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स लॉबी है ना वो मज़े से काम कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब इन्होंने कह दिया कि ये काम नहीं करना है तो कहेंगे साहब उसने कहा है, उन्होंने कह दिया तो साहब उन्होंने कहा है। पुलिस बाड़मेर की दबा के काम कर रही है, इसलिए ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकली कोई प्रेशर नहीं है, अब किसके पास जाएं चीज़ों को लेकर के, अभी ऐसा एक देखें तो भी कि हाँ चलो ये इनके पास गए, बाड़मेर में ये चर्चा है। देखो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, बाड़मेर संपूर्ण जिले की अगर बात करें, बाड़मेर बालोतरा की बात करें, अगर कहीं पर किसी मामले में इंटरफेयर होती हैं, वहाँ थोड़ा सा दबदबा है तो वो के विश्नोई का है। के विश्नोई जरूर ऐसी चीज़ों में कहते हैं कि भाई थोड़ा सा इसमें है, देखना गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए, या कैलाश चौधरी हैं, उनका बाड़मेर बालोतरे में सब जगह पर ऐसी कोई होता है तो पब्लिक के साथ अगर गलत होता है, हालांकि नहीं होता है, तो वो इंटरफेयर करते हैं। बिल्कुल, और एक बड़ा राजनीतिक करियर उनका रहा है, और ऐसा तो नहीं है कि एक इलेक्शन आप हार जाएंगे तो आपका दबदबा खत्म हो जाएगा, पार्टी में आपकी जगह खत्म हो जाएगी, केंद्रीय मंत्री वो रहे आखिर। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैलाश चौधरी एक बड़ा नाम राजस्थान लेवल का होंगे, कैलाश चौधरी का नाम राजस्थान लेवल पर एक बड़ा नाम होगा, ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे। इसका इशारा आला कमान ने कर दिया है, जो लोग समझते हैं, जिनको समझ में आती हैं उनको आ जाती हैं, जिनको नहीं आती हैं, क्योंकि अशोक गहलोत हमेशा कहते हैं कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात वो हमेशा कहते हैं, और इसीलिए उन्हें राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है। और देखिए ये जो इशारा अशोक जी ने यहाँ से किया है ना, वो समझना आपको भी होगा कि यहाँ से कहीं नहीं कहीं इशारा था राजनीतिक नियुक्तियों की ओर से। तो जब किसी को अगर जगह नहीं मिल पाती है तो हो सकता है राज्यसभा भेजा जाए, हो सकता है कि उन्हें कुछ और जिम्मेदारी मिल जाए, दी जाए, सरकार में कुछ जिम्मेदारी मिल जाए, केंद्र सरकार में भी कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई ये बड़ी बात नहीं है। हाँ, कई तरीके के, मतलब ये बैलेंस करने का तरीका होता है हर एक पार्टी का कि कैसे ना कैसे उसे बैलेंस किया जाए। जिनको लगता है राज्यसभा भेजना फायदेमंद होगा उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है, जिनको राजनीतिक नियुक्तियों से बैलेंस किया जाता है वहाँ, नहीं तो संगठन और बाकी बहुत सारी अहम जिम्मेदारियां होती है। और जिस तरीके से आज जब हम कैलाश चौधरी जी से मिले
तो उनके चेहरे पर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था और उन्होंने एक जिक्र किया था दिल्ली दौरे का। पॉजिटिव भी था और जिम्मेदारी भरा चेहरा नजर आता कि हाँ। उनके ऊपर जिम्मेदारी है। आप देख रहे थे बार बार फ़ोन आ रहे थे, साहब मेरा ये काम करवा दो, साहब उनको ये फ़ोन करो, साहब ये लाइन पे, साहब लो फलाना साहब लाइन पे, फलाना साहब लाइन पे, वो बात कर रहे थे ये इसमें क्या इसमें क्या। तो कहीं ना कहीं है कि वो लोग उस बात को समझते हैं कि भाई हम लोग हमारे नेता के पास है और नेता भी उनकी जिम्मेदारी से काम करते हैं कि भाई हाँ मेरे पास इस उम्मीद के साथ आए तो इनका काम करना है। लेकिन अब बाड़मेर की अपन बात करें, घूम फिर के वापस बाड़मेर में चलती किसकी हैं, तो ये सवाल आम पब्लिक से हम लोग आज पूछते हैं कि आप बताएं कि बाड़मेर में चलती किसकी है, क्योंकि बाड़मेर में चलती किसकी है ये आपके लिए जानना जरूरी है। हमने आपको इस पूरे वीडियो में बताने की कोशिश की है कि भाई किसकी यहाँ पर चलती हैं, कौन काम अपना करवा सकते हैं, कौन नहीं करवा सकते हैं, किनके पास आप गए थे आपका काम हुआ नहीं, या जिनके पास आप गए आपका काम हो गया, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लेकिन जो मार्केट में नैरेटिव बना हुआ है, एक हुआ बना हुआ है कि इसकी नहीं चलती है, उसकी चलती है, या ये वो है ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सत्ता में है, जो संगठन से जुड़े हुए हैं उनका चलेगा, और जो जनप्रतिनिधि है, जनता ने जिनको विधायक बनाया है उनकी भी चलेगी, उनके भी काम होंगे। तो अब आप बताएं कि बाड़मेर में चलती किसकी है।